ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो एक पेड़ की बात की गई है जो आंधी आने से टूट जाता है और इसके बाद लिखा है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो उन्होंने कहा है कि जो टूटा हुआ भाग है वो मुड़ जाता है और उसका जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये पेड़ है, आपको ध्यान से समझना है, अगर ये पेड़ है तो ये आंधी आने से टूट जाता है और जब आंधी आती है तो ये टूटता है। मान के चलिए यहाँ से टूट जाता है। तो यदि हम इसको दूसरे चित्र के माध्यम से समझें तो ये टूटने के बाद इसका शिखर जो है ये ज़मीन को छूने लगता है। ये देखिए, ये पेड़ का शिखर था, आंधी आने से ये टूट गया और टूटने के बाद इसका शिखर ज़मीन को छूने लगा। तो ये देखिए, इसका शिखर ज़मीन को छूने लगता है। तो यहाँ तक हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। यहाँ पर लिखा है शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है? तो आंसर है जमीन के साथ। तो ये देखिए, इस चित्र में ये टूट गया, इसका शिखर जमीन को छूने लगा और ये जमीन ये है नीचे, ये देखिए ये जमीन है, तो इसके साथ ये देखिए ये 30 अंश का कोण बना लेता है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये 30 अंश का कोण बना लेता है जमीन के साथ इसका शिखर पेड़ का। आगे पढ़ते हैं पेड़ के पाद बिंदु से। तो यहाँ पर पाद बिंदु का मतलब होगा निचला सिरा, पेड़ का निचला सिरा, यही कहलाता है पाद बिंदु। तो पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पेड़ का पाद बिंदु ये है और ये बिंदु वह है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है। तो यहाँ पर लिखा है पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ये देखिए, पेड़ का शिखर जमीन को इस पॉइंट पर छूता है 8 मीटर है। तो ये देखिए, पेड़ का पाद बिंदु और ये जो है वह शिखर का बिंदु है जहां जमीन को ये छू रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें 8 मीटर दी गई है। तो ये देखिए, हमने लिख लिया 8 मीटर हमें जो दी गई है इस तरीके से। तो आपको ये चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल रेखा चित्र हम लोग बनाएंगे जो इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं। ये केवल समझने के लिए है। तो चलिए, 8 मीटर की दूरी 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई केवल इतनी ना होकर पूरा पेड़ होगा, मतलब ये भी ज्ञात करना पड़ेगी और ये भी पूरा ज्ञात करना पड़ेगी। तो अगर हम इसके अंदर एक रेखा चित्र बनाएं तो ये इस तरीके का चित्र होगा, थोड़ा इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा और ये। तो चलिए हम वो वाला रेखा चित्र बना लेते हैं। तो इस चित्र को हम रेखा चित्र के रूप में इस तरीके से बना सकते हैं और आपको यही एग्जाम में बना के आना है, ये केवल समझने के लिए है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा एक पेड़ था, लेकिन ये इस पॉइंट से चटक कर नीचे गिर गया है। तो ये देखिए, ये यहाँ से जो नीचे गिरा है ये वाली लाइन ये है जो आधार के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये है 30 अंश का कोण, हमने बना दिया। और पेड़ का पाद बिंदु ये है और शिखर जहाँ ये जमीन को छू रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने मानी 8 मीटर, ये दी गई है हमें। तो हमने ये यहाँ पर बना ली, ये 8 मीटर है। तो ये नमूना आकृति है पूरा का पूरा, तो हम नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद में पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर नाम दे देते हैं और ये नाम होंगे, यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट पर बी और यहाँ पर सी नाम दे देते हैं और सी के बाद आता है डी। तो यहाँ तक हमने डी नाम दे दिया। ये देखिए, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, डी बी, क्योंकि जितनी ये है यही तो नीचे आया है। आप देखिए, ये लाल कलर से जो बनी हुई है, ये पेड़ जो जितना ऊपर था उतना ही चटक के नीचे है। तो ये दोनों, ये वाली और ये वाली दोनों बराबर हैं, क्योंकि यही हिस्सा पहले ऊपर लगा था। ये डैश डैश वाली लाइन आपको दिख रही होगी, यही हिस्सा पहले ऊपर लगा था लेकिन अब चटक के वही हिस्सा नीचे गिरा है। तो ये दोनों बराबर हैं। तो पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी db और यही हमें ज्ञात करनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई, और ये 8 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना है कि हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी होंगी। सबसे पहले ये वाला हिस्सा भी हमें, चूँकि हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है यानी हमें db ज्ञात करनी है,
तो हम इसको दो कंडीशन में करेंगे। पहली स्थिति ये होगी कि हम ए बी ज्ञात करेंगे और दूसरी स्थिति होगी हम डी ए ज्ञात करेंगे। लेकिन डी ए तो कोई त्रिभुज नहीं बनाता, इसलिए डी ए की जगह पर हम ज्ञात कर लेंगे ए सी, क्योंकि जितनी डी ए है उतनी ही क्या है, ए सी है। तो अब हमें अपना उद्देश्य मिल चुका है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें ए बी ज्ञात करना है और उसके बाद हमें ए सी ज्ञात करना है। तो ए बी और ए सी दोनों हम ज्ञात करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ए बी और ए सी दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी हमें मिल जाएगी पेड़ की ऊंचाई, क्योंकि जितनी ए सी है उतनी ही तो डी ए है। तो चलिए जो जो कुछ हमें दिया गया है वही हम लिख लेते हैं। इस चित्र को बनाना है आपको, ये वाला, और इसको हम अलग कर देते हैं और ध्यान से समझते हैं कि किस तरीके से करना है। तो इस चित्र को बगल से आपको बना लेना है। अब यहाँ पर जो dB है ये पेड़ है, तो हम लिखेंगे चित्रानुसार माना dB पेड़ है या पेड़ की कुल ऊंचाई dB है। तो सबसे पहले हमने ये सब लिख लिया। देख लेते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। माना पेड़ की कुल ऊंचाई dB है चित्रानुसार, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए dB, ये पेड़ की कुल ऊंचाई है dB, और साथ में लिखा है जिसका DA सिरा टूटकर ज़मीन को छूता है। ये देखिए DA सिरा जो है ये टूट गया है, जिसका D बिंदु ज़मीन को छू रहा है, जो हमने C माना हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि DA ऊपर वाला सिरा टूटा है और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ज़मीन को छूता है। और कोण बता देना है, कोण ACB, देखिए ACB 30 अंश दिया गया है और BC जो है वो 8 मीटर दिया गया है। तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी डी से लेके बी तक की दूरी। इसके लिए हम सबसे पहले ए बी निकाल लेंगे और उसके बाद हम ए सी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। क्योंकि पेड़ का आधा हिस्सा ये ज्यों का त्यों लगा हुआ है और आधा हिस्सा ये लटक गया है इस तरफ, तो हम पहले इसको ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ है आधार और ज्ञात करना है लंब। तो आधार और लंब में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हम जानते हैं कि LAL बटे के। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है। पहले ए बी ज्ञात करना है, तो पहले केस में हम त्रिभुज लेंगे यही पूरा, और ए बी ज्ञात करना है, इसलिए जो ज्ञात करना है और जो दिया गया है उनमें संबंध क्या है देख लेते हैं। तो ये थीटा है तो सीधी सी बात है ये लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार में हमें रिलेशन देखना है। तो क्या यहाँ पर यदि देखें तो ए बी और बी सी जो है साइन कॉस टेन लंब और आधार में रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर लंब और आधार देखिए, लंब और आधार, तो हम यहाँ पर ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। तो ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार जो है, ये देखिए लंब बटे आधार ये टेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे टेन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले केस में। चलिए दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पर जो देखिए ये समकोण बनता है, तो समकोण के सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण हो जाएगी, तो आधार हमें दिया गया है और कर्ण ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण में ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आप देखिए यहाँ पर ये है आधार, ये है कर्ण। तो दूसरी स्थिति में साइन कॉस, दूसरी स्थिति में लगेगा कॉस का फॉर्मूला। पहली स्थिति में लगा देते हैं टेन, टेन का फॉर्मूला लगा के हम ए बी ज्ञात करेंगे और कॉस का फॉर्मूला लगा के हम ए सी ज्ञात करेंगे और ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो कुल पेड़ की ऊंचाई हमें डी बी मिल जाएगी। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में बीच में हमें समकोण बताना है। जैसा हमें यहाँ पे 30 अंश का कोण बताना था तो हमने बीच में सी बता दिया। ये देखिए सी पर बनता है 30 अंश का कोण, लेकिन अब हमें समकोण बताना है, इसलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हमने लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब चूंकि हमें सबसे पहले ए बी ज्ञात करना है, इसलिए आधार और लंब का फॉर्मूला होता है टेन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा। तो थीटा तो हमें 30 अंश ही दिया गया है, तो टेन थीटा बराबर सबसे पहले हम लिख लेते हैं लंब बटे आधार। तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब हो जाएगा ए बी, और आधार कितना है, तो आधार है बी से लेके सी तक, बी सी। चलिए अब हम इनके मान रख देते हैं। तो टेन थीटा की जगह पर हमने रखा 30 अंश, तो हमने लिख दिया 30 अंश बराबर ए बी कितना है, ए बी हमें ज्ञात करना है। तो हमने ए बी ज्यों का त्यों लिखा, और बी सी कितना है, तो आंसर है बी सी हमें 8 दिया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं बी सी हमें 8 दिया गया है, तो हमने लिखा यहाँ पर 8। टेन 30 का मान, तो टेन 60 का मान आपको याद रखना है और टेन 30 का भी मान याद रखना है। तो टेन 30 जो है उसका मान होता है 1/√3,
और tan 60 का होता है ओनली √3। तो यहाँ पर tan 30 का मान आपको याद रखना है 1/√3। और यदि आपको याद करना है तो ट्रिक, तो जो 30 साल का आदमी होता है उसके सिर पर बाल होते हैं, और जो 60, तो सिर पर बाल का मतलब उसके ऊपर एक होता है। और यदि जो 60 साल का आदमी होता है उसके सिर पर बाल नहीं होते, ऐसी ट्रिक बना लीजिए, तो बाल नहीं होंगे तो केवल √3 आएगा। इसका मतलब यदि हम रफ में समझें तो 30 के लिए, 30 साल का जो आदमी है उसे हम 1/√3 लिखेंगे, तो उसके सिर पर बाल हो गए। और जो 60 साल का आदमी है 10 में, तो 60 साल का आदमी है, इसका मतलब उसके सिर पर बाल नहीं होंगे, इसलिए हम √3, बस इसको ऐसा याद कर सकते हैं, तो ये मिक्स नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बराबर लगा है, तो बराबर ए बी हमें ज्ञात करना है, तो हमने ए बी ज्यों का त्यों लिखा, और 8 जो है उसको भी ज्यों का त्यों लिखा। अब हम कर देते हैं तिर्यक गुणा। तो ए बी का गुणा करणी 3 में करोगे तो आएगा ए बी करणी 3। तो हमने लिखा ए बी करणी 3 इस तरीके से। बराबर 8 का गुणा 1 में किया तो आया 8 एकम 8। तो ए बी का मान चाहिए, इसलिए करणी 3 को बटे में पहुंचा देते हैं, तो ए बी बराबर आएगा 8/करणी 3। इस तरीके से आ गया 8/करणी 3। तो ये हमने लिख दिया। अब हम ए बी को यहीं पर छोड़ देते हैं, हमने ए बी ज्ञात कर लिया है जो कि है 8/करणी 3। इसके बाद हम एक बार फिर से त्रिभुज लेंगे, और वही त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। और इस बार हमें ये कर्ण ज्ञात करना है ए सी, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई टोटल ए बी और ए सी है दोनों। तो ए बी तो हमने ज्ञात कर ली है, अब हमें ए सी ज्ञात करना है। तो जब हमें ए सी ज्ञात करना है तो ये तो ए सी कर्ण है, क्योंकि समकोण यहाँ पे बनेगा तो समकोण के सामने की भुजा ए सी कर्ण हो जाएगी। और ये आधार दिया गया है, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है और आधार दिया गया है, तो जो ज्ञात करना है और जो अज्ञात है दोनों में रिलेशन क्या है, तो आंसर है कर्ण और आधार का। तो कर्ण और आधार क्या बनाते हैं, आंसर है कॉस। क्योंकि यदि हम LAL/KK की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ये आधार बटे कर्ण कॉस में रिलेशन होता है, तो इसलिए हम इस त्रिभुज में इस बार कॉस लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कुछ छात्रों का ये कहना होता है कि tan ही क्यों लगाया, या कॉस ही क्यों लगाया, या साइन ही क्यों लगाया, तो उसका मैं अभी रीज़न बता रहा हूँ। और आप लोगों को फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करते रहिए। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए हम कॉस का इस चित्र में लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, और ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आंसर है BC। तो हमने लिखा आधार तो हो गया BC, और कर्ण कितना है, आंसर है A से लेके C तक, ये कर्ण है AC। तो कॉस थीटा जो है वो 30 ही रहेगा, तो हमने रखा कॉस 30 बराबर, और BC हमें दिया गया है 8, तो हमने लिख दिया 8। और AC जो है वो ज्ञात करना है, तो हमने AC को अभी ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ पर cos 30 लिखा है, तो cos 30 के लिए यदि बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि sin 30 1/2 होता है, तो cos 30 1/2 तो नहीं हो सकता। तो cos 30 के लिए होगा करणी 3/2। तो करणी 3/2 आपको कुछ एक फॉर्मूले याद भी कर लेने हैं। cos 30 का कितना होता है, ये जो मान है उनको याद कर लेना है। तो sin 30 जैसे 1/2 होता है, और sin 60 करणी 3/2 होता है। cos 30 करणी 3/2 होता है, और cos 60 1/2 होता है। तो ये थोड़ा आपको याद कर लेना है, जो जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं कम से कम उनको तो याद कर ही लेना है, उनका ध्यान रखना है। और 8/AC हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ये देखिए हमने मान रखा। अब त्रिया गुणा करेंगे तो AC का करणी 3 में होगा, तो आएगा क्या, हम इसको अलग से करते हैं। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे AC का करणी 3 में, तो आएगा AC करणी 3, और साथ में 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो AC का मान निकालना है, इसलिए AC बराबर आएगा 16/करणी 3। तो आप देख सकते हैं कि हमने AB और AC दोनों के मान निकाल लिए हैं, इसलिए हम लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, और पेड़ की कुल ऊंचाई के लिए हम वही लिखेंगे जो कि है D से लेके B तक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं DB, और DB के लिए हम लिख सकते हैं AB + AC। आपको बिल्कुल चित्र से ही लिख देना है AB + AC। और AB + AC इसलिए चूँकि जो यहाँ पे देखिए, अगर AB + AC की बात करें तो जितना DA है उतना ही क्या है, AC है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि DA और AC बराबर हैं, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है AB + AC, और ऊपर थोड़ा सा स्पष्टीकरण भी दे देना है कि DA और AC दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। आप इनमें देख सकते हैं, ये देखिए
ये DA है और ये AC है, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि वही हिस्सा तो नीचे लटक रहा है, तो वही हम लिखेंगे। अब चलिए इनके मान रख देते हैं। चलिए AB का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पर AB हमने अभी निकाला था 8/3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8/3 प्लस AC जो है अभी हमने निकाला है 16/3, तो हमने इसको भी लिख दिया 16/3। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने की LCM विधि है। करनी 3 यहाँ पर भी है, करनी 3 यहाँ पर भी है, तो करनी 3 LCM आ जाएगा। तो ऊपर बचेगा 8 + 16, तो 16 और 8 जोड़ लेते हैं तो आएगा 24/3। तो ये आंसर हो सकता है, या फिर बटे में करनी हटानी है यदि बटे वाली करनी को, तो हम परिमेयकरण कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अंश बाहर में उसी संख्या का गुणा कर देते हैं, इसे हर का परिमेयकरण बोलते हैं। तो करनी 3 ऊपर और करनी 3 नीचे कर देते हैं। तो 24 का गुणा करनी 3 में होगा तो आएगा 24 करनी 3, और करनी 3 का करनी 3 में समान संख्या करनी में जब गुणा करती है तो वो संख्या बाहर आ जाती है। तो करनी 3 का करनी 3 में तो 3 बाहर, करनी 4 का करनी 4 में होगा तो 4 बाहर, करनी 5 का करनी 5 में तो 5 बाहर। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 8 करनी 3। तो ये जो है पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 8 करनी 3 मीटर है, इस तरीके से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकें। और यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ, और चित्र भी आपको बनाना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। इसके साथ ये दूसरा शॉट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हल हो रहा था, और थोड़ा सा और है, ये देखिए यहाँ पर। और इसके बाद दूसरे पेज में हम लोगों ने किया था, ये रहा, और ये यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से लिख लीजिए और अच्छा रिवीजन कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको कर लीजिए। कोई भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, जो विद्यार्थी डबल कमेंट कर देते हैं मैं उनका नाम भी याद रखता हूँ कि वो कौन है। तो प्लीज़ इसी तरीके से करिए और अपनी मेहनत, लगन और निरंतरता बनाए रखिए। थैंक यू।